हेलो दोस्तों, लाइट एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल पढ़िए। किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। और ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये मेरा। तो यहां से लेंथ प्लस ब्रेथ का मान कितना होगा? देखिए, तो ये इधर 2 इंटू में इक्वल की इस पर लाएंगे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो ये मेरा कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोला है क्या ये जो मेरा आयत है इसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए, अब ऑप्शन से यहां से चेक कर लेना है। तो पहला ऑप्शन 5 और 7 दिया है। तो 5 प्लस 7 12 तो पूछ जा रहा है, पर गुना करने से 12 गुना करने से मेरा 32 पूरेगा। तो 5 गुना 7 35 नहीं पूर रहा है। तो ऑप्शन ए मेरा नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कीजिए। 6 प्लस 6 12, 6 गुना 6 36। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी तो ऐसे भी पॉइंट दिया है, तो जोड़ने पे 12 होगा, नहीं होगा। कितना होगा? 5 प्लस 6 11, 11.4 होगा। तो ये सी नहीं पूछ पाएगा, ये बी सी भी नहीं होगा। तो सी भी नहीं हुआ। एक ही बच रहा है, क्या बच रहा है? डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो एक बार चेक कीजिए डी का मान रख के। तो 4 प्लस 8 12 पूछ गया, और 4 गुना 8 32 भी हो जा रहा है। आंसर मेरा इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। और आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमसे पूछा है। तो देखिए, एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयत हो गया। विकर्ण किसको कहते हैं? तो विकर्ण मेरा ये वाला होता है। ठीक है, और ये मेरा कितना दिया हुआ है? विकर्ण मेरा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और इसका आयत का परिमाप कितना होता है? तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और ये दिया हुआ है मेरा कितना? 34 सेंटीमीटर। ये 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब फिर यहां से लेंथ प्लस ब्रेथ का मान निकाल लेंगे। ये इधर 2 गुना है, इधर कट जाएगा कितने बार में? 17 बार में। तो लेंथ प्लस ब्रेथ का मान 17 हो गया। और एक विकर्ण मेरा 13 है। तो देखिए, जब विकर्ण का लंबाई निकालना होता है तो क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर बटे आधार गुना ऊंचाई का बराबर होता है। तो क्या होता है? ये h, ये p, ये b क्या होता है? h स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर के बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो देखिए, अब इस दोनों तरफ इसका क्या करना है? हमको स्क्वायर कर देना है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 17 का स्क्वायर कितना? 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या होगा? हाइपोटेनस के बराबर होगा, h के बराबर। और h का मान कितना? h का मान कितना? 13। तो h का स्क्वायर b का स्क्वायर और p के स्क्वायर के बराबर होगा। तो h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। इसका मान बराबर हो जाएगा। और ये क्या है?
2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 289 दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर कितना 289 माइनस 169 उधर माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना आएगा 9 में 9 घट जाएगा 0, 8 में 6 जाएगा 2 और 2 में 1 जाएगा 1, 120 आएगा 2 इंटू एल इंटू बी का। तो एल इंटू बी का मान कितना 120 बटा 2 तो 60 होगा। तो एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और इस लेंथ इंटू ब्रेथ को ही क्या करते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा मेरा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ये हमसे पूछा है। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त का अभी हम क्षेत्रफल निकाले, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें क्या बोला है यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, तो यदि त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो देखिए तो नया त्रिज्या क्या होगा। यदि त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, यदि पुराना त्रिज्या r था तो नया त्रिज्या क्या होगा r प्लस r। 100% बढ़ाने का क्या होगा r, तो कितना होगा ये 2r के बराबर हो जाएगा त्रिज्या। तो नया क्षेत्रफल क्या आएगा मेरा, नया क्षेत्रफल देखिए तो मेरा क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ पे कितना होगा 2r का स्क्वायर तब करना होगा, तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। पहले का कितना था पाई आर स्क्वायर, तो वृद्धि विक्षेप कितना हो रहा है, तो वृद्धि मेरा कितना हो रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो वृद्धि कितना 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अब प्रतिशत में बताना है कितना का वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत में बताएंगे क्या होगा वृद्धि बटे पुराना वाला क्षेत्रफल गुना कितना प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे। तो ये पाई आर स्क्वायर कट गया 3 गुना 100 कितना हो गया 300%। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ 300%। आंसर कौन होगा मेरा सी नंबर। आइए ये सवाल को इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए कितना का वृद्धि कर रहा है त्रिज्या में 100% का, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर हो रहा है, मतलब आर क्या होगा 2 बार भागेगा। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रतिशत में जब भी वृद्धि होगा तो उसको इस फॉर्मूला पे बैठाना है, ए बी फॉर्मूला पे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है त्रिज्या ही दिया है तो a का भी मान r हुआ, b का भी मान r, और दिया कितना है उसका मान 100% बढ़ा रहा है तो 100 प्लस 100 फिर प्लस कितना 100 गुना 100 बटे 100 इतना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो ये 100 कट जाएगा तो 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 300% का वृद्धि होगा। आंसर क्या हो गया मेरा सी नंबर। आइए अगले सवाल को अब देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए क्या दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है, क्या कोई वृत्त है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है, तो उसमें कितने बोल रहा है क्या उसके परिधि में कितना का वृद्धि होगा यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर का वृद्धि होगा। तो पहले पुराना परिधि कितना होगा
जब मेरा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा तो परिधि निकालने का फॉर्मूला वृत्त का 2 पाई r होता है। तो 2 × 22/7, पाई का मान 22/7, और क्या बोल रहा है त्रिज्या कितना होना चाहिए, पहले 14 सेंटीमीटर। तो यहां से कटाएंगे कितना आएगा, तो 22 × 2 44, 44 × 2 ये 88 सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है क्या उसके त्रिज्या में क्या किया जाता है, 7 सेंटीमीटर का वृद्धि। पहले 14 था तो अब कितना होगा 7 वृद्धि, 14 में 7 वृद्धि मतलब 21। तब इसका परिमाप निकालेंगे, क्या होगा 2 × पाई r, तो 2 × 22/7 और r का मान कितना 21। अब यहां से कटाएंगे तो क्या होगा 3 बार में 3 × 2 6, इसको कटा गुना कर देते हैं 6 से, 6 × 2 12 की 2 12 1 13, इतना सेंटीमीटर आएगा। तो कितना का वृद्धि कर रहा है, तो 132 में 88 घटा देते हैं, तो 8 4 12 और ये 8 4 12, तो 44 सेंटीमीटर का क्या होगा वृद्धि होगा। आंसर मेरा क्या होगा बी नंबर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।